हेलो एवरीवन। हमारा आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जो कि क्लास 10th के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस वीडियो में आज हम इसके बेसिक को डिस्कस करेंगे कि क्या होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन या लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस into variable। तो सबसे पहले हम समझेंगे इसकी डिफिनीशन को। आइए देखते हैं डिफिनीशन। तो डिफिनीशन में एकदम पहले बेसिक समझते हैं कि जैसे हमारा सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है कि ये इक्वेशंस क्या होते हैं। तो अगर हम बात करें इक्वेशंस की, अगर हम बात करें इक्वेशंस की, तो कंपेयरिंग ऑफ टू algebraic expression with equal sign। जब भी हम दो algebraic expressions को इक्वल साइन के साथ कंपेयर करते हैं तो हमारे इक्वेशन की फॉर्मेशन होती है, तो हमारा इक्वेशन बनता है। तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट है हमारे लिए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जैसे हम बेसिक में आपको ये बता दें एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, तो वेरिएबल्स और कांस्टेंट के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिनमें वेरिएबल्स और कांस्टेंट किसी मैथमेटिकल ऑपरेटर्स की हेल्प से आकर कनेक्ट होते हैं, तो ऐसा कॉम्बिनेशन कहलाता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम इक्वल साइन के साथ में कंपेयर करते हैं तो उसके फॉर्मेशन से इक्वेशंस क्रिएट होते हैं। जैसे एक एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, मान लीजिए हमने a1x को कंपेयर कर दिया b1x प्लस c1 के साथ में। मान लीजिए हमने, ये हमारा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये हमारा दूसरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। इन दोनों को हमने इक्वल साइन के साथ कंपेयर कर दिया। तो अब जो इनका फाइनल रिजल्ट बनकर आएगा a1x माइनस b1y माइनस c1, ये इक्वल हो जाएगा 0 के। और ये जो फॉर्मेशन होता है, इसी फॉर्मेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन बोलते हैं। तो आई थिंक इक्वेशन क्रिस्टल क्लियर होगा आपका। इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशंस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को इक्वल साइन के साथ कंपेयर करने पर आपके बनते हैं। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी आपका क्लियर होगा क्या होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस वेरिएबल और कांस्टेंट को जब हम लोग मैथमेटिकल ऑपरेटर की हेल्प से कनेक्ट कराते हैं तो जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहलाता है। हमने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का बेसिक जो है वो पॉलिनोमियल के चैप्टर में भी डिस्कस किया हुआ है। अब हम डिस्कस करेंगे लीनियर इक्वेशंस क्या होते हैं। आइए देखते हैं। देखिए, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है लीनियर इक्वेशंस। क्या होते हैं लीनियर इक्वेशन? देखिए, जो भी इक्वेशंस हैं उनमें वेरिएबल और कांस्टेंट दोनों आते हैं। अगर वेरिएबल्स जितने भी आ रहे हैं सारे के सारे वेरिएबल्स की हायर पावर 1 हो जाए, मतलब वेरिएबल्स की हायर पावर 1 हो, तो ऐसे फॉर्मेशन से बनने वाले इक्वेशंस लीनियर इक्वेशंस कह जाएंगे। जैसे लीनियर इक्वेशन क्या है? इन विच इक्वेशंस वेरिएबल्स takes 1 as their higher power, as their higher
पावर। ऐसे इक्वेशंस जिसमें एस इन विच इक्वेशन, जिन इक्वेशंस में वेरिएबल्स जो होते हैं वो वन को अपनी हायर पावर के फॉर्म में कैरी करते हैं, तो ऐसे इक्वेशंस आपके कहलाएंगे लीनियर इक्वेशन। एग्जाम्पल के लिए ax प्लस बी इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए वेरिएबल आपका x है और x की हायर पावर 1 है, वेयर a and b are constant and a is not equal to 0। देखो लीनियर इक्वेशन क्या है, इन विच इक्वेशंस वेरिएबल्स टेक्स वन एज देयर हायर पावर। जिस इक्वेशन में वेरिएबल वन को अपनी हायर पावर कंसीडर कर ले, ऐसे इक्वेशंस आपके लीनियर इक्वेशन कहलाएंगे। जैसे इसका एक एग्जांपल है ax प्लस बी इज इक्वल टू 0, जहां पर आपका a और b जो है वो कांस्टेंट है और ए आपका स्मॉल ए आपका जीरो नहीं हो सकता है। उसका रीजन ये है कि अगर ए जीरो हो जाएगा तो आपका एक्स जीरो हो जाएगा और इस केस में आपको बी इक्वल टू मिल जाएगा जीरो, मतलब बी के साथ कोई वेरिएबल नहीं है। और अगर बी के साथ वेरिएबल नहीं है तो हायर पावर नहीं होगी, अगर हायर पावर नहीं होगी तो डेफिनेटली ये लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। अब अगर ये बात होती कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के केस में, तो जनरली linear equations in two variable इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, वेयर a कॉमा b कॉमा c आर कॉन्स्टेंट and a is not equal to 0, b is not equal to 0। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो इसमें हम आपको बता दें कि इनका जनरल फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है, जहां पर a b और c आपके कांस्टेंट है। a और b ये आपके जीरो नहीं हो सकते, नॉन जीरो कांस्टेंट इनको हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर इनमें से एक भी जीरो हो गया तो इसमें टू वेरिएबल की बजाय सिंगल वेरिएबल बचेगा, तब हमको बोलना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, जिसका जनरल फॉर्म ये हो, जहां पर ए बी और सी आपके कांस्टेंट हैं, ए और बी दोनों आपके नॉन जीरो कांस्टेंट हैं, मतलब ये जीरो नहीं हो सकते हैं। आइए अब हम सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा, कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, जैसा कि लीनियर इक्वेशन में आपको पता है वेरिएबल आते हैं, तो उन वेरिएबल्स की, इसको अगर हम समझें तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स which satisfy the equation called solution। किसी भी लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल्स की वो वैल्यू जो उसको सेटिस्फाइड करा दें, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन, उस लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन बोलते हैं। वेरिएबल्स की वो वैल्यू
जो उस लीनियर इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा दें, वैल्यू पुट करने पर उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करा दें, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। अगर हम एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं तो देखिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ये आपका एक लीनियर इक्वेशन है और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसके सॉल्यूशन बताइए। तो यहाँ पर x और y आपके वेरिएबल्स हैं। इफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 3, तो 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4, मतलब 4 इज इक्वल टू 4। कहने का मतलब 1 कॉमा 3 is a solution of given equation। मतलब कि अगर मैं x की जगह 1 और y की जगह 3 पुट करूं तो 1 और 3 पुट करते ही 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और इस 4 के आने की वजह से हमारा इक्वेशन सेटिस्फाइड हो जाएगा। तो हम इसको बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ अ गिवन इक्वेशन, या इस इक्वेशन का ये सॉल्यूशन है। या हम अगर चेक करें कि हम x की जगह 2 रखें तो हम देखेंगे कि y की वैल्यू भी हमको 2 ही मिल रही है। इसका मतलब 2 कॉमा 2 भी इसका एक सॉल्यूशन है। इसी तरह से अगर आप नोटिस करेंगे कि अगर x की वैल्यू 0 पुट की जाए तो y की वैल्यू 4 मिल जाएगी। दैट मीन्स 0,4 इज आल्सो अ सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। जैसा कि आपने देखा कि 1,3 भी सॉल्यूशन है, 0,4 भी सॉल्यूशन है और 2,2 भी आपका एक सॉल्यूशन है x प्लस वाई इक्वल टू 4 के लिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 के लिए 2,2 भी एक सॉल्यूशन है, 0,4 भी एक सॉल्यूशन है और 1,3 भी एक सॉल्यूशन है। तो किसी भी लीनियर इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं? तो एक लीनियर इक्वेशन के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा सिंगल लीनियर इक्वेशन के लिए वो टू वेरिएबल होना चाहिए। टू वेरिएबल सिंगल लीनियर इक्वेशन के लिए इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हो सकते हैं। तो अभी तक हमने इस टॉपिक में डिस्कस किया कि हमारे इक्वेशंस क्या हैं, इक्वेशंस का फॉर्मेशन कैसे होता है, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, सॉल्यूशन क्या है, और एक जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट जिसको नोट डाल के आप लिखेंगे कि देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशन, there are infinite many solution for a single linear equation। टू वेरिएबल के लिए यहाँ से हमको ये पता चल गया कि एक सिंगल लीनियर इक्वेशन अगर टू वेरिएबल का है तो उसके लिए इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं, मतलब बहुत सी वैल्यूज हो सकती हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही होंगी। अब किसी भी लीनियर इक्वेशन का अगर हम सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट कराएं तो all the linear equations two variable is represent a straight line।
जितने भी लीनियर इक्वेशन आपके हैं टू वेरिएबल के, वो सारे के सारे एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं। सारे के सारे लीनियर इक्वेशंस, ऑल द लीनियर इक्वेशंस रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन ऑन अ कार्टेशियन प्लेन। अगर कार्टेशियन प्लेन पे हम इनको रिप्रेजेंट करें तो हमेशा ये एक स्ट्रेट लाइन के फॉर्मेट पे ही आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इसमें मेथड ऑफ सॉल्विंग। मेथड ऑफ सॉल्विंग, किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो हम क्लास 10th के बिहाफ पे यहाँ पर तीन तरीके ही डिस्कस करेंगे, जिनमें पहला तरीका है ग्राफिकल मेथड। पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड इज ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड। इसमें दूसरा तरीका आपका आता है एल्जेब्रिक मेथड। एल्जेब्रिक मेथड में आप सबसे पहले पढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड। इसमें आप दूसरा पढ़ते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। और इसमें आप थर्ड पढ़ते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये आपका एनसीईआरटी के सिलेबस के बिहाफ पर नहीं है। अगर हम एनसीईआरटी के सिलेबस को डिस्कस करेंगे तो एनसीईआरटी ने इसको अभी अपने सिलेबस से हटा दिया है क्लास 10th में। तो हम एक तो पढ़ेंगे ग्राफिकल मेथड को, एक पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड को, और एक हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड को। इस पे कुछ क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, लेकिन उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उसमें किस तरह की लाइन फॉर्मेट होती है और कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सी लाइन किस फॉर्मेशन के लिए है। आइए देखते हैं इसको। लेट a1x plus b1y plus c1 equal 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0। हमने मान लिया कि ये दोनों हमारी कोई स्ट्रेट लाइन है। अगर इनके वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को हम एक रेशियो के पैटर्न में रखें और चेक करें, तो पहला, इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो इसका मतलब हो जाएगा कि जो लाइंस हैं, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, लाइंस आर इंटरसेक्टिंग, यूनिक सॉल्यूशन, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन, system of equations are consistent। अब यहाँ एक नया वर्ड आया है कंसिस्टेंट। तो हम आपको बता दें, कंसिस्टेंट उस सिस्टम के लिए यूज किया जाएगा जिन सिस्टम्स के कुछ सॉल्यूशन फाइंड आउट हो। वो सॉल्यूशन यूनिक भी हो सकते हैं या इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। अगर किसी भी इक्वेशंस के पेयर में सॉल्यूशन फाइंड आउट हो रहा है तो डेफिनेटली उसको हम कंसिस्टेंट कह सकते हैं, और अगर उनका सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं हो रहा है तो हम उनको इनकंसिस्टेंट कह देंगे। तो यहाँ पर यूनिक सॉल्यूशन मिल रहा है, इस वजह से ये पेयर कहलाएगा आपका कंसिस्टेंट। सेकेंड कंडीशन, इफ a1 upon a2 is equal to b1 upon b2
is equal to C1 upon C2. In this case, lines are coincident. इसमें हम बोलेंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूशन पॉसिबल है तो सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। और थर्ड कंडीशन अगर हम डिस्कस करें, इफ A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2, तो इस केस के लिए लाइंस आर पैरेलल, नो सॉल्यूशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट। अगर हम इनकंसिस्टेंट वर्ड को देखते हैं तो इनकंसिस्टेंट वर्ड का मतलब हो जाएगा कि इसके कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होंगे।